हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे स्टेनो के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आपका स्टेनो के एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी ही होने वाला है और हमारे पास 15 डेज से 17 डेज तक का टाइम है हमारे पास। तो आपका स्टेनोग्राफर के लिए मैं आपका जो टॉप 100 सिनोनिम का क्वेश्चन कराया था, जिसके अंदर हमने 44 तक करे थे। ठीक है, आज से 45 से लेकर 65 तक करेंगे 20 वर्ड्स। ठीक है, तो आपको ये सीरीज देखना है। क्यों? क्योंकि आपका इससे आपका क्वेश्चंस फंसेंगे जरूर। ठीक है, 95% में पहले क्लास के अंदर मैं कहते आ रहा हूँ कि 95% आपका क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, जो कि हमने 100 वर्ड्स का जो सिनोनिम सीरीज चला है ना, इसके अंदर। ठीक है, आपको भरोसा करना है और एक बार अच्छी तरीके से पूरा ये वीडियो को कंप्लीट करके देखना है और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम 100 सिनोनिम्स कर रहे हैं, इसके अंदर सारे ऑप्शन को भी हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, जिसको आपको फ़ायदा होगा ज़रूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला वर्ड से, और ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही कम दिन बचा है हमारे पास। ठीक है, तो पहला वर्ड हमारा है आज का कैकोफोनी। तो कैकोफोनी का मीनिंग क्या होता है? एक वर्ड होता है आपका कैको, याद रखना है। कैको ये बहुत ही खराब वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है वेरी बैड। ठीक है, तो कैकोफोनी का मीनिंग क्या होता है? हार्श मिक्सचर ऑफ साउंड्स, बहुत ही कर्कश ध्वनि। यहाँ पे पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हो, मतलब ऐसा ध्वनि, जो कैकोफोनी का मीनिंग क्या होता है? ऐसा ध्वनि जिसको सुनने में अच्छा ना लगे। ठीक है, जिसके सुनते ही आपको इरिटेट फील हुए, ऐसा जो ध्वनि होता है ना, उसको कहते हैं हम कैकोफोनी। आपके दोस्त अगर गाना गा दे, आपको सुनने में अच्छा लगेगा? नहीं। लेकिन वो अरिजीत सिंह गाना गा दिए तो अच्छा लगेगा। आपके दोस्त का स्वर कैसा है? कैकोफोनी जैसा है। ठीक है, कर्कश ध्वनि है। तो ये पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हो, बहुत सारे ट्रैफिक यहाँ पे फंसा हुआ है। बहुत सारे, मतलब जब भी ट्रैफिक फंसा रहता है ना, सभी साउंड निकालते हैं अपनी, जो हॉर्न का साउंड। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या होता है, एक खराब ध्वनि, जिसको मतलब इरिटेट लगे जिसको सुनने के लिए, वो आपका होता है। तो सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? यहाँ पे शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बट छोटा छोटा लिखाई दिया गया है, तो इसीलिए शायद आपको दिखाई ना दे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिस्कॉर्ड हो जाएगा आपका। डिस्कॉर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका? जो खराब ध्वनि वाला। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट वर्ड हमारा है डीन। डीन का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही शोरगुल, बहुत ही कोलाहल। ठीक है, क्लेमोर आपका हो जाएगा, अच्छा वर्ड है आपका क्लेमोर। देन आपका बहुत ज़्यादा नॉइज होना, नॉइज। देन आपका डिसोनेंस, अच्छा वर्ड है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हम स्पीड चलते हैं, आपको पता है ये आपका रिवीजन टाइप का एक क्लास है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पीड में करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बट आपका जो बेसिक क्लास है, ये आपका 2027 के लिए जल्दी ही आपका लॉन्च होने वाला है बैच, तो आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। हम धीरे 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 चीज़ें सीखेंगे और याद भी रख के चलेंगे। ठीक है, एंटोनिम्स आपका क्या हो जाएगा? जो कि मधुर संगति है, लाइक हम कह सकते हैं जिसको सुनने के लिए अच्छा लगे, तो ये आपका हार्मनी हो जाएगा। ठीक है, जो सुनने में अच्छा लगे तो मेलोडी, सुनने में अच्छा लगे तो क्या आपका हो जाएगा? यूफोनी हो जाएगा। यूफोनी का मीनिंग आपका होता है, क्या होता है? बहुत ज़्यादा, मतलब जो अच्छा लगे, मधुर ध्वनि होता है। ठीक है, देन आपका बहुत ही शांति किस्म के, ट्रैंक्विलिटी, आपको याद रखना है। ठीक है, शांत स्वभाव का, मतलब जो सुनने में शांति लगे, सुकून लगे हमें। समझ आ रहा है? तो चलिए क्वेश्चन चलते हैं। आपका कैकोफोनी का सिनोनिम दिया गया था, तो ये आपका हार्मोनी हो गया, मेलोडी हो गया, साइलेंस हो गया, सभी क्या है? आपका एंटोनिम है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर, आपका सिनोनिम पूछा गया, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मीनिंग होता है लाइक असंगति, हम कह सकते हैं जो बेसुरा स्वर होता है उसको हम कहते हैं डिस्कॉर्ड। समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कैप्रिशियस। क्या है बच्चे? कैप्रिशियस। तो कैप्रिशियस का मीनिंग क्या होता है, पहले हम समझते हैं। ये कैप्रिशियस, देखिए लास्ट में यूएस आ रहा है ना, तो यूएस वाले जितने भी वर्ड आपको होते हैं क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो कैप्रिशियस का मीनिंग क्या होता है? जो मतलब जल्दी ही चेंज हो जाता है, हम कह सकते हैं चेंजिंग सडनली, चेंजिंग सडनली,
समझ आ रहा है? जो अस्थिर स्वभाव वाला होते हैं, मतलब हम कह सकते हैं मनमौजी कह सकते हैं, या सनकी किस्म के, जो जल्दी ही चीजें मतलब बदल जाती है, जिनका मूड वगैरह, ठीक है, जिसका डिसीजन, जिनका बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, उनको हम कहते हैं कैप्रिशियस। अब पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हो, ये आपका एक मतलब पूरा आसमान पूरा साफ था, ठीक है, जल्दी ही आपका क्विकली क्या हो गया, मतलब सडनली आपका जो वेदर था चेंज हो गया, बारिश होने लगा। तो यहाँ पे पिक्चर भी आप रिलेट करके पढ़ पाओगे। तो कैप्रिशियस का मीनिंग क्या होता है? सडन चेंजेस ऑफ मूड। आपकी मूड क्या होता है? सडनली चेंज हो जाता है, ठीक है, मनमौजी किस्म के होते हैं। आपका मूड ओनली नहीं है, आपका डिसीजंस भी चेंज हो सकता है जल्दी ही, डिसीजंस मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, या बिहेवियर आपका चेंज हो रहा है जल्दी ही, ये आपका हो जाएगा। इसके कॉन्टेक्स्ट पे हम यूज करते हैं। अरे बिहेवियर हमने क्या लिख दिया, समझ आ रहा है? तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? जो मतलब चंचल किस्म के होते हैं, कुछ वर्ड करते हैं हम सिनोनिम्स। तो आपका अनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबल नहीं रहते हैं वो, अनस्टेबल, अस्थिर रहते हैं, ठीक है, बहुत ही अस्थिर किस्म तो फिक्कल हो जाएगा, कहते हैं ना फिक्कल माइंडेड, ठीक है, बहुत ज्यादा अस्थिर तो वोलेटाइल। एक अच्छी वर्ड पूछे जाते हैं आपका व्हिम्सिकल। व्हिम्सिकल का मीनिंग क्या होता है? लाइक जिनका मूड मतलब बहुत सनकी किस्म के होते हैं, ठीक है, व्हिम्सिकल, या हम कह सकते हैं मनमौजी, अपनी मन में जो भी आएगा वो करेंगे, ठीक है, स्थिर नहीं होते, अस्थिर किस्म के, तो व्हिम्सिकल आपका अच्छी वर्ड है आपका। सनकी किस्म के, ठीक है ना, जो हमेशा चेंज होता रहता है, तो चेंजेबल आपका हो जाएगा, चेंजेबल, ठीक है। देन आप इसको प्रेडिक्ट ना कर सकें, ठीक है ना, ऑन प्रेडिक्टेड होते हैं, जो आप नहीं कर सकते क्या होगा आगे, ठीक है ना, ऑन प्रेडिक्टेड। एंटोनिम्स आपका क्या हो जाएगा? जो स्थिर किस्म के होते हैं, जो मतलब आप पूर्वानुमान कर सकते हो क्या होगा क्या नहीं, तो प्रेडिक्टेबल हो जाएगा, प्रेडिक्टेबल। फिर आपका हो जाएगा जो स्थिर होते हैं, स्टीडी। जो स्थिर होते हैं रिलायबल होते हैं, रिलायबल, ठीक है, रिलायबल मतलब विश्वसनीय होते हैं, जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं कि हाँ ये होगा, ठीक है। कंस्टेंट होते हैं, स्थिर होते हैं, कंस्टेंट, समझ आ रहा है कि नहीं? जो फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड, आपको पता है ये आगे चल के ये होगा वो होगा, ठीक है ना, ये सारे वर्ड्स आपको याद रखना है, ये आपका एंटोनिम्स हो जाएगा कैप्रिशियस का। तो कैप्रिशियस का सिनोनिम पूछा गया तो राइट आंसर आपका देखिए ये सिनोनिम सॉरी एंटोनिम है स्टेडी, कंसिस्टेंट, आपका रिलायबल। तो राइट आंसर आपका फिक्कल हो जाएगा। फिक्कल का अर्थ होता है जो अस्थिर होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, हमारा तीसरा वर्ड आज का कोलोसल। कोलोसल का मीनिंग क्या होता है? बहुत बढ़िया वर्ड है आपका, बहुत बार पूछे जाते हैं, ये आपका रेगुलर वर्ड है जो कि बार बार पूछते हैं, ठीक है। कोलोसल, तो कोलोसल का मीनिंग क्या होता है? जो बहुत ज्यादा, वेरी बिग होता है, ठीक है ना, वेरी बिग, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हो एक रोबोट है जो कि बहुत बड़ा है। एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ही विशाल किस्म के, तो विशाल किस्म के वर्ड करते हैं जो कि बहुत ही क्या होता है? जाइजेंटिक होता है। जाइजेंटिक का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा वर्ड। मैसिव आपका हो जाएगा, मैसिव, बहुत बड़ा होता है, बहुत ह्यूज होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो एनॉर्मस होता है। क्या होता है? एनॉर्मस होता है। और क्या वर्ड आपका हो जाएगा? बहुत ज़्यादा बड़ा तो इमेंस हो जाएगा आपका, इमेंस पूछ लेता है बहुत बार, इमेंस हो गया। मैमोथ हो गया, मैमोथ, मैमोथ का मीनिंग भी आपका होता है बहुत बड़ा, ठीक है। टाइटैनिक, सॉरी टाइटैनिक, टाइटैनिक का मीनिंग भी आपका होता है बहुत बड़ा, ठीक है। हमने एक इडियम्स भी करे थे ना, ए हरक्यूलियन टास्क, ठीक है। हरक्यूलियन का मीनिंग भी आपका होता है बहुत ही बड़ा या अत्यंत कठिन होता है, तो हरक्यूलियन भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, हरक्यूलियन, ठीक है। आपको ये सारे वर्ड याद रखना है, जिसके अंदर में पीडीएफ के अंदर दिया है ना, ये सारे वर्ड्स का आपको याद रखना है, ठीक है। देन एंटोनिम्स, बहुत ही छोटा, छोटे वाले वर्ड करते हैं। टाइनी हो जाएगा, बहुत छोटा तो टाइनी, बहुत ही छोटा तो स्मॉल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा छोटा तो माइन्यूट,
माइन्यूट का मीनिंग भी आपका होता है बहुत छोटा, एंड आपका लिटिल बहुत ही छोटा। तो और छोटे वाले वर्ड करते हैं आपका पिटाइट। पिटाइट का मीनिंग आपका होता है, सॉरी पेटाइट। पेटाइट का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा छोटा, ठीक है, नन्हा किस्म के होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब छोटे चीज़ होते हैं, तो मिनिएचर होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटा तो मिनिएचर। समझ आ रहा है? तो ये सारे आपका सिनोनिम एंटोनिम्स हो गया। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। कोलोसाल का आपका सिनोनिम पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ह्यूज हो जाएगा, बहुत बड़ा। टाइनी, स्मॉल और माइन्यूट, ये आपका सारे क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। देन आपका कॉन्साइज। कॉन्साइज का मीनिंग क्या होता है? पहली बात तो है सिनोनिम बेस्ड क्वेश्चन है कंसाइज, आपको पता होना चाहिए। हम बहुत बार कहते हैं ना कि कंसाइज करके लिखो यहाँ पे, तो कंसाइज का मीनिंग होता है मतलब बहुत ही छोटा करके लिखना। ठीक है, क्लियर इन फ्यू वर्ड्स, बहुत ही कम करके लिखना, संक्षेप में लिखना, ये आपका होता है कंसाइज करना। ठीक है, बहुत देखिए ये पिक्चर के अंदर देख पा रहे हो, ये आपका बहुत बड़ा सा एक पैराग्राफ है, उसको छोटा करके मतलब लिखने की कोशिश कर रहा है, तो ये आपका क्या कर रहा है? कंसाइज कर रहा है। ठीक है, तो छोटा करके लिखना, बहुत छोटा करना, तो आपका क्या हो जाएगा? ब्रीफ हो जाएगा। छोटा करके लिखना, ब्रीफ छोटा होता है, संक्षिप्त होता है। तो आपका ससिंक्ट, आपका अच्छा वर्ड है आपका ससिंक्ट। ससिंक्ट का मीनिंग भी आपका होता है संक्षिप्त करना। एंड आपका टर्स, टर्स का मीनिंग आपका होता है संक्षिप्त करना। ठीक है, देन आपका शॉर्ट करके लिखना, शॉर्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, छोटा करके लिखना है तो आपका कर्ट हो जाएगा, कर्ट। कर्ट का मीनिंग होता है आपका छोटा करके लिखना। ठीक है, एब्रिज्ड, एब्रिज्ड का मीनिंग भी आपका होता है छोटा करके लिखना, संक्षिप्त में लिखना, एब्रिज्ड। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपको याद रखना है। एंटोनिम्स क्या याद रखना है? देखिए अगर आप छोटा करके लिख रहे हो, ठीक है ना, तो बढ़ा चढ़ा कर लिखना, ये आपका इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो एंटोनिम्स आपका क्या हो जाएगा? जिसको हम बहुत ज़्यादा शब्द देके लिखते हैं। ठीक है, बहुत शब्दों वाला वर्ड करते हैं, कुछ वर्बोज हो जाएगा, जो कि बढ़ा चढ़ा कर लिखना, मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी करके लिखना। ठीक है ना, लेंदी आपका हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो आपका इलाबोरेट करके लिखना, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखना, इलाबोरेट हो जाएगा। देन आपका बहुत ज़्यादा वर्डी हो जाएगा। वर्डी का मीनिंग क्या होता है? बहुत ज़्यादा शब्द देके लिखना, ये आपका होता है वर्डी। देन पूरा अच्छी तरीके से लिख रहे हो तो डिटेल्ड वे में लिख रहे हो, डिटेल्ड आपका हो जाएगा एंटोनिम्स। ठीक है, तो चलिए अभी क्वेश्चन स्लाइड। तो कंसाइज का सिनोनिम पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ब्रीफ। ब्रीफ का मीनिंग क्या होता है? संक्षिप्त। ये लेंदी, वर्डी एंड आपका डिटेल्ड, ये आपका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्रेड्यूलस। OUS आ रहा है ना, एडजेक्टिव है आपका। तो क्रेड्यूलस का मीनिंग क्या होता है? टू रेडी टू बिलीव, किसी चीज को आप क्या कर जा रहे हो? मतलब विश्वास कर जा रहे हो, इजीली आप उसको बिलीव करे जा रहे हो ना, उसको हम कहते हैं क्रेड्यूलस। वो जो आपका गुण होता है वो आपका होता है क्रेड्यूलस। अक्सर आपका बच्चे ऐसे ही होते हैं क्रेड्यूलस किस्म के, लाइक हमेशा आप कुछ भी स्टोरी उनको सुना दो वो विश्वास कर जाएंगे। वो मतलब बहुत ही भोला भाला किस्म के होते हैं बच्चे लोग, तो आपका क्रेड्यूलस वो होते हैं। ठीक है ना, तो क्रेड्यूलस का हम करते हैं सिनोनिम, तो जो कि भोला भाला किस्म के, जो इजीली आपका विश्वास कर जाएंगे, तो क्या होते हैं? वो गलीबुल होते हैं। गली के बच्चा कैसे होते हैं? बहुत ही भोला भाला, तो गलीबुल होते हैं। बहुत ही भोला भाला तो नेव होते हैं। ठीक है, जो इजीली बिलीव कर जाएं। ट्रस्टिंग होते हैं। ठीक है, देन आपका कोई भी डाउट नहीं करते हैं ना, सस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो ऑन सस्पेक्टिंग आपका हो जाएगा, ऑन सस्पेक्टिंग। सस्पेक्ट का मीनिंग क्या होता है? संदेह करना। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑन सस्पेक्टिंग। तो एंटोनिम्स और क्या सिनोनिम पूछा सकता है आपका? ट्रस्टिंग हो जाएगा ना, ट्रस्टिंग हमने लिखा है शायद ना। हाँ, बहुत ही मतलब इनोसेंट किस्म के होते हैं, भोला वाला, तो इनोसेंट। समझ आ रहा है? ये आपका हो जाएगा। एंटोनिम्स चलते हैं, एंटोनिम्स कुछ वर्ड करते हैं आपका एग्जाम रिलेटेड वर्ड। मैं ज़्यादा इधर उधर की वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, जब भी हम बेसिक के क्लास करेंगे वहाँ पे मैं लिखूंगा
एक एक वर्ड के 10-15 वर्ड में लिख सकता हूँ सिनोनिम। ठीक है, तो एंटोनिम्स चलते हैं जो कि मतलब बहुत ही संदेह किस्म के, मतलब संदेहकारी होते हैं, जो हमेशा डाउटफुल होते हैं। तो डाउटफुल हम लिख सकते हैं यहाँ पे, डाउटफुल, संदेह करेंगे, किसी की बात पे जल्दी ही विश्वास नहीं करेंगे। वो लोग कैसे होते हैं? होशियार किस्म के होते हैं, वेरी होते हैं, होशियार। बहुत ही सिनिकल होते हैं। सिनिकल का मीनिंग क्या होता है? मतलब जो हर बात पे शक करे, उनको हम कहते हैं सिनिकल। देन आपका स्केप्टिकल, स्केप्टिकल आपका होता है डाउटफुल, वेरी डाउटफुल, जो संदेहवादी होते हैं, संदेह करते हैं हमेशा। ठीक है, सस्पिशियस आपका हो जाएगा, सस्पिशियस। ठीक है, संदेहपूर्ण। समझ आ रहा है कि नहीं? तो क्रेडुलस का मीनिंग क्या होता है? जो भोला वाला किस्म के होते हैं। तो क्रेडुलस आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गलीबुल। गली के बच्चे कैसे होते हैं? भोला वाला किस्म के होते हैं। ठीक है, तो स्केप्टिकल, सस्पिशियस, कॉशियस, ये सारे क्या हो जाएगा? इसके एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? आप देख सकते हो, क्रिप्टिक। क्या है बच्चे? क्रिप्टिक। क्रिप्टिक का मीनिंग क्या होता है? बताओ, समझ आ रहा है कि नहीं? क्लास कैसा लग रहा है थोड़ा सा कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। और ये मुझे खुशी होगी कि आप जो भी क्लास देख रहे हैं थोड़ा सा कमेंट करा करिए। ठीक है ना, मुझे खुशी लगेगा। तो क्रिप्टिक देखिए यहाँ पे, क्रिप्टिक आपका होता है मिस्टीरियस और ऑब्सक्योर, जो अस्पष्ट हो। ठीक है ना, हम कह सकते हैं जो अस्पष्ट हो, जो मिस्टीरियस हो, उनको हम कह सकते हैं, मतलब रहस्यमय कह सकते हैं, रहस्यमय। ठीक है, जो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो, और ऑब्सक्योर मतलब अस्पष्ट हो। ठीक है ना जी, एक पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हो, इसको समझना बहुत ही क्या है? मुश्किल है। तो मुश्किल वाले वर्ड करते हैं जिसको हम, मतलब जो रहस्यमय किस्म के होते हैं। तो सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा? मिस्टीरियस हो जाएगा। ठीक है, देन आपका रहस्यमय तो एनिग्मेटिक, अच्छा वर्ड है आपका, एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का मीनिंग क्या होता है? रहस्यमय होता है। ठीक है, देन आपका जो मतलब उलझन भरा हो, जिसको समझने में थोड़ा हमको कष्ट लगे, आपका कैसा होता है? पजलिंग होता है, पजलिंग, उसको हम क्या कहते हैं? पजलिंग। ठीक है, बहुत ज्यादा अस्पष्ट किस्म के वर्ड करते हैं, एम्बिगुअस। अस्पष्ट वाले वर्ड आपका बेफलिंग, जो उलझन में डालते हैं, वेफलिंग आपका हो जाएगा, वेफलिंग। ठीक है, बहुत ज्यादा अनक्लियर है, बहुत ही कम लोगों को पता है, जिनको मतलब बहुत ही कम लोगों को समझने आने वाला जो वर्ड होता है आपका एसोटेरिक होता है। ये हमने वर्ड शायद किए हैं। तो एसोटेरिक का मीनिंग आपका होता है मतलब जिसको कम समझ में आए, मतलब जिसको नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों को जो समझ में ना आए, कम लोगों को पता है, वो वर्ड आपका होता है एसोटेरिक। ठीक है, एंटोनिम्स चलते हैं। एंटोनिम्स जो कि साफ किस्म के हो, जिसको सब समझ पाए, तो क्लियर हो। ठीक है, बहुत ही स्पष्ट हो तो ऑब्वियस हो। ठीक है, बहुत ही साधारण हो, सिंपल हो, ऑर्डिनरी हो। ठीक है ना, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जिसको मतलब सीधा सीधा पता चले कि हाँ ये है। ठीक है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आपका चलते हैं, क्रिप्टिक का सिनोनिम पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका मिस्टीरियस हो जाएगा, जो कि रहस्यमय होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, क्लियर, ऑब्वियस, सिंपल, ये सारे क्या हो जाएगा? इसके अंदर एंटोनिम्स हो जाएगा। समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डेबिलिटेड। क्या है बच्चे? डेबिलिटेड है। अच्छा वर्ड है, जो कि बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं, जानते हैं कि डेबिलिटेड क्या होता है। डेबिलिटेड का मीनिंग होता है किसी को कमजोर करना। ये पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हो, एक बच्चा पूरा डाउन हो चुका है। ठीक है ना, उसका बैटरी पूरा खत्म हो चुका है, तो ये आपका क्या होता है? डेबिलिटेड, कमजोर करना। तो चलते हैं, सिनोनिम करते हैं डेबिलिटेड का, जो बहुत ही कमजोर किस्म के होते हैं। तो वीकन होते हैं। वीकन का मीनिंग आपका होता है कमजोर होना। बहुत ही एनफीबल होते हैं। एनफीबल का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही कमजोर होना। ठीक है, देन एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का भी मीनिंग आपका होता है, क्या होता है? कमजोर होना। ठीक है, ड्रेन होना।
खत्म हो जाना। ड्रेन का मीनिंग क्या होता है? ऊर्जा निकाल देना होता है। तो एनर्वेट एक अच्छा वर्ड है आपका, मैंने बहुत बार कराया है ये यहाँ पे। तो एनर्वेट का मीनिंग भी आपका होता है मतलब कमजोर करना, ठीक है। बहुत ही कमजोर करना, तो आपका हो जाएगा क्रिपल हो जाएगा। क्रिपल का मीनिंग आपका होता है बहुत ही कमजोर कर देना, ठीक है। तो क्रिपल आपका हो जाएगा क्रिपल। एंटोनिम्स चलते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? जो बहुत ही मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी को मजबूत कर रहे हो, ठीक है ना, स्ट्रेंथन कर रहे हो, स्ट्रेंथन कर रहे हो, एनर्गाइज कर रहे हो, किसी को एनर्जी दे रहे हो तो एनर्गाइज कर रहे हो, ठीक है। इनविगोरेट कर रहे हो, इनविगोरेट करना, समझ आ रहा है। देन फोर्टिफाई करना। फोर्टिफाई का मीनिंग क्या होता है? किसको मजबूती देना, मजबूत करना, ठीक है। किसको आप मतलब एम्पावर कर रहे हो, ये आपका हो जाए एम्पावर करना, एम्पावर कर रहे हो, ठीक है। रिविटलाइज कर रहे हो, तो ये आपका पूछे जाते हैं रिविटलाइज, रिविटलाइज कर रहे हो। रिविटलाइज का मीनिंग क्या होता है? किसी को मतलब नई ऊर्जा दे रहे हो, ये आपका होता है रिविटलाइज। देन चलते हैं क्वेश्चन। डेबिलिटेट का मीनिंग क्या होता है? किसी को कमजोर करना। तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वीकन करना, स्ट्रेंथन, एनर्जाइज एंड आपका रिफ्रेश, ये सारे आपका क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं आपका डिफरेंस। ये वर्ड आपका बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। ये आपका डिफरेंस का मीनिंग आपका जो आप समझ रहे हो वो वाला नहीं है ये, ठीक है। डिफरेंस का मीनिंग होता है ना, देखिए पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हो, मतलब ये रेस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, पाँव छो रहा है। तो डिफरेंस का मीनिंग होता है किसी को हम्बल रेस्पेक्ट करना, बहुत ही आदर करना, बहुत ही सम्मान करना। ये आपका होता है डिफरेंस। तो डिफरेंस सम्मान करने वाले वर्ड करते हैं कुछ सम्मान वाले वर्ड। तो सम्मान वाला वर्ड आपका सिनोनिम्स आपका क्या हो जाएगा? किसी को रेस्पेक्ट करना, रेस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है। किसी को आदर कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो तो रिगार्ड कर रहे हो, रिगार्ड, ठीक है। किसी को मतलब सम्मान कर रहे हो तो एस्टीम आपका हो जाएगा, एस्टीम, ठीक है ना। किसी को आप सम्मान कर रहे हो तो ऑनर हो जाएगा, ऑनर करना, सम्मान करना। किसी को मतलब समर्पण कर रहे हो ना, ये वाले वर्ड नहीं करेंगे, इतने ही आपको याद रखना है। देन आपका एक रिवरेंस वर्ड रहेगा। रिवरेंस का मीनिंग भी आपका होता है किसी को सम्मान करना, ठीक है। जितने भी आपको मैंने लिखा रिवरेंस होता है ना, बहुत ज़्यादा सम्मान करना, ये आपका होता है। एंटोनिम्स चलते हैं। जितने भी आपका वर्ड लिखे आपको याद रखना है। एंटोनिम्स आपका क्या हो जाएगा? किसी को मतलब अनादर कर रहे हो, ठीक है, तो आपका हो जाएगा अनादर करना, तो डिसरेस्पेक्ट हो जाएगा, डिसरेस्पेक्ट। किसी को अनादर कर रहे हो मतलब बहुत ही निंदा कर रहे हो किसी को, तो आपका सम्मान करो, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? निंदा करना, तो आपका निंदा करने वाले वर्ड कंटेम्प्ट कर रहे हो। कंटेम्प्ट का मीनिंग आपका होता है निंदा करना, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा र्यूडनेस है, खराब व्यवहार कर रहे हो, र्यूडनेस। आपका इंसोलेंस, इंसोलेंस का मीनिंग क्या होता है? दुष्टता होता है, जो कि बहुत ज़्यादा खराब वर्ड होता है, इंसोलेंस, समझ आ रहा है, ठीक है। किसी को मतलब खराब खराब बोल रहे हो तो डिसडेन, डिसडेन कर रहे हो, तिरस्कार कर रहे हो, खराब खराब बोल रहे हो, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है? सम्मान करना किसी को आदर करना। तो आदर करने वाले वर्ड आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, सिनोनिम रेस्पेक्ट। डिसरेस्पेक्ट, र्यूडनेस एंड आपका इंसोलेंस, ये सारे क्या हो जाएगा? इसका अंदर एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिलीटेरियस। डिलीटेरियस से डिलीट वर्ड आ रहा है ना, जिस चीज को हम डिलीट करते हैं वो आपका क्या होता है? खराब चीजें होता है ना, जिसको हम लाइफ के अंदर डिलीट करने की कोशिश करते हैं, वो खराब चीज को डिलीट करने की कोशिश करते हैं। तो डिलीटेरियस का मीनिंग क्या होता है? जो मतलब बहुत ज्यादा हानिकारक हो, बहुत ज्यादा क्षतिकारक हो, उनको हम कहते हैं डिलीटेरियस। समझ आ रहा है कि नहीं? या हम डेलीटेरियस नहीं, डिलीटेरियस कहते हैं। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देखिएगा,
डिलीटेरियस कहते हैं उसको। तो डिलीटेरियस का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही मतलब हानिकारक हो, जो हमारा नुकसानदायक हो, उसको हम कहते हैं डिलीटेरियस। समझ आ रहा है? तो खराब खराब जो कि हमारे लिए जो खराब है, जो हानिकारक है, तो हार्मफुल है, बहुत ज्यादा क्षतिकारक है। नुकसानदायक हो तो डेट्रीमेंटल है। डेट्रीमेंटल का मीनिंग क्या होता है? बहुत ज्यादा हानिकारक, हमारे लिए नुकसानदायक हो। देन बहुत ज्यादा हमारे लिए क्षतिकारक हो तो इंजूरियस हो, इंजूरियस हो, ठीक है। बहुत ज्यादा डैमेजिंग हो, बहुत ज्यादा मतलब नुकसानदायक हो तो मतलब डिस्ट्रक्टिव हो। अच्छा वर्ड है आपका डिस्ट्रक्टिव। समझ आ रहा है कि नहीं? बहुत ज्यादा हानिकारक तो नोक्सियस। नोक्सियस वर्ड याद रखिएगा, नोक्सियस। नोक्सियस का मीनिंग आपका होता है बहुत ज्यादा हानिकारक। एंटोनिम्स चलते हैं। एंटोनिम्स जो कि हमारे मतलब बहुत ही अच्छा होता है, लाभकारी होता है, तो बेनिफिशियल होता है, बेनिफिशियल, ठीक है ना। बहुत ही एडवांटेजियस होता है, बहुत ही मतलब लाभदायक होता है, एडवांटेजियस, एडवांटेजियस, ठीक है ना। अरे एन छोड़ दिया क्या शायद? हाँ, एडवांटेजियस, ठीक है ना। तो जो हमारे लिए अच्छा है, हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा लाभदायक है, यूजफुल है, लाभदायक है, और क्या हो जाएगा? जो स्वास्थ्यकर हो, जो हमारे लाभकारी हो, तो होलसम हो जाएगा, ठीक है ना। ये वर्ड आपका इंपॉर्टेंट तो है, होलसम, यहाँ पे लिख देता हूँ होलसम। एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका जो कि है सैलुब्रियस, ठीक है ना। सैलुब्रियस भी आपका वही है, मतलब स्वास्थ्यवर्धक होता है, जो हमारे लिए लाभकारी हो, सैलुब्रियस। पूछ लेता है ये वर्ड सैलुब्रियस। समझ आ रहा है? चलिए, सैलुब्रियस का मीनिंग क्या होता है? जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, उनको हम कहते हैं सैलुब्रियस। तो क्वेश्चन डिलीटेरियस, जिसको हम डिलीट करें हमारी लाइफ के अंदर, जो हार्मफुल होता है, तो राइट आंसर आपका हार्मफुल हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। बेनिफिशियल, हेल्पफुल, सॉरी हेल्पफुल, एंड आपका यूजफुल, सारे क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है, एंटो। नेक्स्ट और चलते हैं आपका डिस्पैरेट। डिस्पैरेट का मीनिंग क्या होता है? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, डिस्पैरेट ये आपका पॉजिटिव वर्ड है या आपका नेगेटिव वर्ड? बताइए, डिस्पैरेट बताओ। डिस्पैरेट आपका पॉजिटिव वर्ड या नेगेटिव वर्ड? ये आपका नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। डिस्पैरेट का मीनिंग क्या होता है ना? बहुत ही मतलब कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डिस्पैरेट। डिस्पैरेट का मीनिंग क्या होता है? कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो संपूर्ण क्या हो? अलग हो, डिफरेंट हो। तो डिस्पैरेट वर्ड आप ऐसे तरीके से याद रख सकते हो, डिफरेंट वर्ड से, जो कि नॉट इक्वल हो, ठीक है ना। ये पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हो, दोनों जो फ्रूट है मतलब अलग अलग है। ये आपका रेड कलर का है, ये आपका येलो कलर का है, ठीक है ना। सॉरी, ऑरेंज कलर का होता है ना, ऑरेंज। यहाँ पे येलो टाइप का दिखाई दे रहा था ना, मैं तो यहाँ पे येलो लिख दिया, ठीक है। तो डिस्पैरेट का मीनिंग होता है ना एसेंशियली डिफरेंट, जो कि बहुत ज्यादा क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, असमान होते हैं, ठीक है। सामंजस्य नहीं होता है, तो असमान होते हैं। तो असमान वाले वर्ड करते हैं, जो डिफरेंट होता है ना, डिफरेंट आपका हो जाएगा डिफरेंट। डिफरेंट का मीनिंग क्या होता है? जो अलग होता है, भिन्न होता है। डिसिमिलर आपका हो जाएगा डिसिमिलर, ठीक है। बहुत ज्यादा अनइक्वल होते हैं, बहुत ज्यादा अलग होते हैं, अनइक्वल होते हैं, ठीक है। डाइवर्स होते हैं। डाइवर्स का मीनिंग आपका होता है भिन्न होता है, विभिन्न होता है, विविध होता है, ठीक है। एंड आपका डिस्टिंक्ट हमने लिखा है ना? नहीं लिखा है ना, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट वर्ड भी आपको याद रखना है। डिस्टिंक्ट का मीनिंग क्या होता है? अलग होता है, विशिष्ट होता है।
एंटोनिम्स को आपका क्या हो जाएगा, जो कि समान किस्म के एक जैसा लगते हैं तो सिमिलर होते हैं, समान किस्म के एलाइक होते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल होते हैं, जो कि समान दिखने वाला, आइडेंटिकल सामंजस्य रहता है, मतलब उनके अंदर बिल्कुल समान होता है, ठीक है। देन आपका होमोजीनियस, होमोजीनियस का मीनिंग होता है समरूप, जो कि एक जैसा लगे, होमोजीनियस, ठीक है ना। होमोजीनियस आपका एक जैसा लगे, समरूप लगे। तो आपका कॉन्ग्रुएंट आपको पढ़े होंगे एक, मतलब मैथ के अंदर कॉन्ग्रुएंट, सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंट, सीएम पढ़े होंगे शायद आपने, ठीक है ना, जो ट्राइंगल वगैरह पे हम करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है, जो कि समान होता है, लाइक अनुरूप होता है। तो क्वेश्चन चलते हैं, डिस्पैरेट जो कि कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर होता है, तो राइट आंसर आपका सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिफरेंट, सिमिलर, एलाइक, आइडेंटिकल, ये सारे क्या हो जाएगा, इसके अंदर एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एफिमेरल। एफिमेरल का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, जो कि बहुत ही बेसिक वर्ड है, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स मैं कराने वाला हूँ आपका, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। तो एफिमेरल का मीनिंग होता है ना, जो लास्टिंग वेरी शॉर्ट टाइम, जो बहुत ही कम समय तक रहता है, उसको हम कहते हैं एफिमेरल। ये यहाँ पे पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हो, एक बबल टाइप का एक बना हुआ है एक पत्ता के ऊपर, तो ये बहुत ही कम समय तक रहता है, ठीक है ना, उसके बाद फूट जाता है। तो जो कि अस्थायी किस्म के होते हैं, जो अल्पकालिक होते हैं, जो कम समय तक रहते हैं ना, उनको हम कहते हैं। तो सिनोनिम्स आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही कम समय तक, टेम्पोररी, अस्थायी होते हैं, टेम्पोररी होते हैं। देन आपका बहुत ही कम समय के लिए, तो ट्रांजिएंट आपका हो जाएगा, ट्रांजिएंट, ठीक है। बहुत ज़्यादा कम समय तक, थोड़े समय का, आपका ब्रीफ हो जाएगा, ब्रीफ, ठीक है। बहुत ही कम समय तक, तो इवेंसेंट, बहुत ही कम समय तक, जो धीरे धीरे मतलब क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, इवेंसेंट कहते हैं उनको। जो कि बहुत ज़्यादा ट्रांजिटोरी होता है, ट्रांजिटोरी नहीं लिखे ना, ट्रांजिटोरी, बहुत ही कम समय तक, तो आपका फ्लिटिंग हो जाएगा, फ्लिटिंग, फ्लिटिंग का अर्थ होता है बहुत ही कम समय तक, एंड बहुत ही कम समय तक जीते हैं, तो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है। बहुत ही कम समय तक रहते हैं, तो मोमेंटरी आपका हो जाएगा, मोमेंटरी। बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कम समय तक, और क्या क्या हो जाएगा, ट्रांजिटोरी लिखे हैं ना, हाँ, टेम्पोररी भी लिखे हैं ना, हाँ। तो आपका जो कि कम समय तक, मतलब धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, या कह सकते हैं जल्दी ही गुजरने वाला जो होता है, पैसिंग होता है ना, पैसिंग हो जाएगा। ये सारे वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। 9 वर्ड हमने लिख दिए यहाँ पे। एंटोनिम्स आपका क्या हो जाएगा, जो कि लंबे समय तक रहता है, तो आपका हो जाएगा परमानेंट, लंबे समय तक चलता है तो लास्टिंग हो जाएगा, लंबे समय तक चलता है तो एटर्नल हो जाएगा, लंबे समय तक चलता है तो एंड्यूरिंग हो जाएगा, ठीक है। लंबे समय तक चलता है तो आपका क्या हो जाएगा, परपेचुअल हो जाएगा। परपेचुअल का मीनिंग होता है, परपेचुअल, परपेचुअल नहीं, परपेचुअल, परपेचुअल का मीनिंग आपका होता है मतलब निरंतर, जो स्थायी रूप से दिखाई देने लगे हमको, जो कि लंबे समय तक चले। तो इमोर्टल आपका हो जाएगा। इमोर्टल का मीनिंग क्या होता है, जो लंबे समय तक चले, लाइक जिनका, जो अमर किस्म के होते हैं, लाइक हम, मतलब वो कभी भी नहीं खत्म होंगे, ठीक है। ड्यूरेबल आपका हो जाएगा, ड्यूरेबल कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ड्यूरेबल आपका हो जाएगा, ठीक है, लंबे समय तक चलता है। तो परसिस्टेंट आपका हो जाएगा, परसिस्टेंट, समझ आ रहा है कि नहीं, चलिए। तो एफिमेरल क्या होता है, बहुत ही कम समय तक जो चलने वाले, तो आपका टेम्पोररी आपका राइट आंसर हो जाएगा, टेम्पोररी। तो परमानेंट, लास्टिंग एंड आपका एटर्नल, ये सारे क्या हो जाएगा, इसके अंदर एंटोनिम हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है आपका, एरुडाइट। एरुडाइट का मीनिंग क्या होता है, जो बहुत ही क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी किस्म के होते हैं। तो चलिए हम समझते हैं क्या है ये। एरुडाइट आपका होता है ना, हैविंग ग्रेट नॉलेज, जिनके पास बहुत ज़्यादा क्या होता है, नॉलेज होता है। ये पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हो, ये सभी बुक्स पढ़ रहा है, ये जो लोग हैं, ये एक साइंटिस्ट जैसा लग रहा है,
पूरा अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, बहुत ही ज्ञानी किस्म के। तो एरुडाइट का मीनिंग होता है मतलब हैविंग ग्रेट नॉलेज, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, जो व्यक्ति बहुत ही पढ़ा लिखा और किसी विषय का गहरा ज्ञान रखने वाला हो, उनको हम कहते हैं एरुडाइट। तो ज्ञानी वाला वर्ड करते हैं कुछ ज्ञानी वाले, तो बहुत ही शिक्षित होते हैं, तो लर्नड होते हैं। बहुत ज़्यादा ज्ञानी किस्म के तो स्कॉलरली होते हैं। बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं। अरे यार, नॉलेजेबल होते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं। एजुकेटेड का मीनिंग आपका होता है बहुत ज़्यादा शिक्षित होते हैं। एंड आपका एक अच्छा वर्ड है आपका जो कि बहुत ज़्यादा ज्ञान वाला, तो आपका जो वाइज किस्म के, ज्ञानी किस्म के करते हैं कुछ, तो इंटेलेक्चुअल हो जाएगा, जो कि बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, इंटेलेक्चुअल, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा स्कॉलास्टिक होते हैं। स्कॉलास्टिक का मीनिंग क्या होता है, जो विद्वान होते हैं, स्कॉलास्टिक। समझ आ रहा है कि नहीं। तो एंटोनिम्स चलते हैं। एंटोनिम्स जो कि बहुत ही ज़्यादा मूर्ख होते हैं, जो अज्ञानी किस्म के होते हैं, तो इग्नोरेंट होते हैं। इग्नोरेंट होते हैं, अज्ञानी किस्म के। अनएजुकेटेड होते हैं। देन आपका निरक्षर होते हैं, मूर्ख किस्म के, तो इलिटरेट, ठीक है। एंड आपका अनइन्फॉर्म्ड होते हैं, जिनको चीजें पता नहीं होता है ना, अनइन्फॉर्म्ड, ठीक है। अनकल्चर्ड हो जाएगा आपका, अननॉलेजेबल, ये सारे वर्ड आपका हो जाएगा, ठीक है। इतने ही आपको याद रखना है, ज़्यादा वर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपको रखना है वहाँ से मैं कह दूंगा, ठीक है ना। तो एरुडाइट का आपका सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा, लर्नड हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो शिक्षित होते हैं, जो ज्ञानी किस्म के होते हैं। तो इग्नोरेंट, अनएजुकेटेड, इलिटरेट, इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैस्टिडियस, ये आपका स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये आपका CGL, CHSL, CPU, MTS, स्टेनो, ये 2025 के अंदर ही पूछा गया था, सभी एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो फैस्टिडियस कौन होते हैं, कौन होते हैं बताओ। फैस्टिडियस पता है क्या, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फैस्टिडियस होते हैं वेरी अटेंटिव टू डिटेल, जो बहुत ही क्या करते हैं, छोटे छोटे चीज़ों को अच्छी तरीके से देखते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं। फैस्टिडियस का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही सतर्क किस्म के, ठीक है ना, जो छोटी छोटी चीज़ों में भी परफेक्शन चाहता है और आसानी से संतुष्ट नहीं होता है ना, उसको हम कहते हैं फैस्टिडियस। समझ आ रहा है कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, सिनोनिम चलते हैं करते हैं थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा केयरफुल नेचर के होते हैं ना, केयरफुल नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा केयरफुल हो, बहुत ज़्यादा मेटिक्यूलस हो, ये वर्ड आपका पूछे जाएंगे जरूर, ठीक है। मेटिक्यूलस, बहुत ज़्यादा क्या हो, मतलब बहुत ही सावधान हो, बहुत ही बारीकी से काम करता है। तो पार्टिकुलर हो, पर्टिकुलर हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही नज़र रखने वाले जो होता है, फस्सी होता है, फस्सी का मीनिंग क्या होता है, जो बहुत नखरे वाला होता है ना, ठीक है, उनको हम कहते हैं फस्सी। देन आपका बहुत ज़्यादा स्क्रप्युलस हो, स्क्रप्युलस का मीनिंग आपका होता है बहुत ज़्यादा सावधान, ईमानदार किस्म के, सावधान रहता है सभी समय, बहुत ही केयरफुल नेचर के, तो आपका स्क्रप्युलस हो जाएगा, अच्छा वर्ड है आपका, ठीक है। देन एंटोनिम्स चलते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब लापरवाह किस्म के होते हैं, केयरलेस होते हैं, बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंट होते हैं, लापरवाह तो नेग्लिजेंट आपका हो जाएगा, बहुत ज़्यादा केयरलेस तो मेसी आपका हो जाएगा, जो इधर उधर चीज़ें मतलब रखता है, लाइक बहुत ज़्यादा खराब वाले वर्ड होते हैं, ठीक है, मेसी। देन आपका स्लप्पी, केयरलेस आपका स्लप्पी आपका हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। चलिए तो क्वेश्चन चलते हैं। फैस्टिडियस का मीनिंग क्या था, जो बहुत ही केयरफुल नेचर के, पर्टिकुलर होते हैं, लाइक सटीक होते हैं, जो चीज़ें मतलब बहुत ही परफेक्शनिस्ट होते हैं वो। समझ आ रहा है कि नहीं। चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गैरुलस, ये आपका यूएस आ रहा है ना, एडजेक्टिव है। गैरुलस का मीनिंग क्या है, देखिए यहाँ पे पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहा है,
ठीक है, हल्ला बोल रहा है पूरा। तो गैरुलस का मीनिंग होता है ना एक्सेसिवली टॉकेटिव, जो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बातचीत करते हैं, बहुत ज्यादा बातूनी किस्म के होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा बात करते हैं, एक्सेसिव बात करते हैं। तो आपका सिनोनिम्स का क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए गैरुलस का। तो आपका क्या हो जाएगा गैरुलस का सिनोनिम, टॉकेटिव। जो बहुत ज्यादा बातचीत करे ना उनको हम कहते हैं टॉकेटिव। जो गैरुलस किस्म के होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जो कि बहुत बातचीत करने वाला, बातूनी। ठीक है, बहुत ज्यादा बात करते हैं तो चैटी होते हैं, बहुत ज्यादा बात करते हैं तो लोक्वाशियस होते हैं, लोक्वार्ड्स, ये याद रखिएगा आपको, लोक्वाशियस। देन बहुत ज्यादा बात करते हैं वर्बोज होते हैं। ठीक है ना, समझ आ रहा है कि नहीं? इतने ही वर्ड आपको याद रखना है, और ज्यादा वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है। एंटोनिम्स की बहुत ज्यादा मतलब साइलेंट किस्म के होते हैं, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, बहुत कम बातचीत करें ना। तो टैसिटर्न होते हैं, टैसिटर्न का मीनिंग आपका होता है बहुत कम बातचीत करते हैं, बहुत ज्यादा साइलेंट होते हैं, बहुत ज्यादा संक्षिप्त होते हैं, बहुत ज्यादा कम बातचीत करते हैं, क्वाइट रहते हैं, शांत रहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कम बातचीत करने वाला। तो रिजर्व्ड है, जो भी बोलता है सोच समझ के बोलेगा, ज्यादा बात नहीं करेगा, उनको हम कहते हैं रिजर्व्ड। तो चलिए गैरुलस का हम सिनोनिम देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा क्या होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, बहुत बातचीत करने वाले होते हैं, बातूनी होते हैं। समझ आ रहा है? साइलेंट, क्वाइट एंड रिजर्व्ड आपका एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हैफेजर्ड। ठीक है ना, हैफेजर्ड आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका। तो हैफेजर्ड का मीनिंग क्या है, चलिए समझते हैं। हैफेजर्ड होता है ना जो लैकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो मतलब जब कोई काम बिना किसी प्रॉपर प्लान, ऑर्डर या मेथड के रैंडमली किया जाए ना, उसको हम कहते हैं हैफेजर्ड। समझ आ गया? जो मतलब अव्यवस्थित हो, ठीक है, बिना योजना के जो काम है उसको हम कहते हैं हैफेजर्ड। तो सिनोनिम्स आपका क्या क्या हो जाएगा, जो रैंडम है। रैंडम का मीनिंग क्या होता है, जो हम कहते हैं ना जो अव्यवस्थित होता है। ठीक है, आप कोई प्लान नहीं है कर रहे हो वो काम, वो आपका होता है रैंडम। देन आपका अव्यवस्थित होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, डिसऑर्डरली होता है, अनप्लान्ड होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, चाउटिक होता है। चाउटिक मतलब कोलाहल किस्म के, बहुत ज्यादा लापरवाह किस्म के होते हैं, जो अव्यवस्थित तरीके से करते हैं ना, बहुत ही केयरलेस होते हैं, बहुत ही चाउटिक होते हैं। तो एंटोनिम्स आपको याद रखना है, एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएगा, जो बहुत ही व्यवस्था, मतलब कहते हैं ना जो व्यवस्थित हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, बहुत ज्यादा प्लान्ड किया गया हो पहले से ही, तो प्लान्ड है। देन आपका सिस्टमेटिक है, सुव्यवस्थित है, सिस्टमेटिक। ठीक है, ऑर्डरली हो जाएगा, ऑर्डरली। समझ आ रहा है कि नहीं? जो बहुत ही मतलब क्या होते हैं, सावधान किस्म के होते हैं, केयरफुल होते हैं। ठीक है, मेथोडिकल होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, तो मेथोडिकल। समझ आ गया? चलते हैं, तो क्वेश्चन चलते हैं, क्या दिया गया आपका, हैफेजर्ड का आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रैंडम। ठीक है, जो हम कुछ भी प्लान नहीं करके करते हैं ना, उसको हम कहते हैं हैफेजर्ड। देन ऑर्गेनाइज्ड, अनप्लान्ड एंड आपका सिस्टमेटिक, ये सारे क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इम्पेकेबल। ठीक है ना, इम्पेकेबल का मीनिंग क्या होता है, देखिए, जो कि क्या होता है, बहुत ज्यादा फॉल्टलेस होता है, जो बहुत ज्यादा परफेक्ट होता है, जिसके अंदर हम किसी फॉल्ट आप ढूंढ नहीं सकते, जिनके अंदर कोई भी आपका गलती नहीं होता है, वो आपका होता है इम्पेकेबल, जो बहुत ज्यादा परफेक्ट होता है। यहाँ पे देखिए लड़की ने क्या है, पूरा 100 से 100% अपने स्कोर किए हैं यहाँ पे, तो मतलब क्या है वो, मतलब परफेक्ट है। ठीक है ना, निर्दोष किस्म के होते हैं। समझ आ गया? तो आपको समझ आ गया कि नहीं? तो इम्पेकेबल का बताओ। तो सिनोनिम्स चलते करते हैं थोड़ा सा, जो कि बहुत ज्यादा परफेक्ट किस्म के होते हैं। बताओ क्या हो जाएगा आपका, क्या क्या हो जाएगा आपका, जिनके अंदर कोई भी दोष नहीं होता, निर्दोष होते हैं, तो फ्लॉलेस होते हैं, फ्लॉलेस। ठीक है ना, फॉल्टलेस, कोई भी आपका फॉल्ट नहीं निकाल पाओगे, बहुत ज्यादा परफेक्ट होते हैं। ठीक है, स्पॉटलेस होते हैं। ठीक है, और क्या क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा आदर्श किस्म के होते हैं, तो आइडियल होते हैं, आइडियल।
एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स आपका हो जाएगा जो कि बहुत ही मतलब क्या है, दोषपूर्ण है, ठीक है, मतलब बहुत ही खराब है, तो आपका क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, फॉल्टी हो जाएगा, उनके अंदर फॉल्ट भरा हुआ है, फॉल्टी। फ्लॉड आपका हो जाएगा, फ्लॉड का मीनिंग आपका होता है क्या है, दोषपूर्ण होता है, जिनके भीतर बहुत ज्यादा दोष है, गलत चीजें हैं तो एरोनियस है, ठीक है। जो दूसरी है ब्लेमेबल है, ब्लेमेबल, ठीक है। इम्परफेक्ट है, फॉल्टी है, फ्लॉड है, ये सारे वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलते हैं इम्पेकेबल, जो कि परफेक्ट होते हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्लॉड, फॉल्ट एंड आपका इम्परफेक्ट, ये सारे इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका इनेट। इन वर्ड्स आप याद रख सकते हो, इन। तो इनेट का मीनिंग क्या होता है, इनबॉर्न नेचुरल, जो चीज हो ना, जो गुण हो, हमारे पास क्षमता हो, एक विशेष क्षमता जो जन्म से ही किसी व्यक्ति के पास होता है ना, उसको हम कहते हैं इनेट, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे कि जब भी वो मतलब बड़े होते हैं, उनका एक क्वालिटी होता है, उनका स्वर, जो उनका वॉइस होता है बहुत अच्छा होता है, वो अच्छी गीत गा लेते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे दोस्त भी है, जो कि उनको सारेगामापा कुछ नहीं आता है, बट जो गाता है ना, मतलब बहुत अच्छा गाता है। एक जो सारेगामापा जो भी नहीं मतलब जो सीखा है, उनसे भी बेहतर गाता है, तो वो आपका उसका क्या है, इनेट गुण है, ठीक है। जन्म से ही वो गुण जिसके पास होता है ना, उसको हम कहते हैं इनेट। तो इनबर्न होता है, समझ आ रहा है। तो इनबर्न आपका राइट एंड सिनोनिम क्या क्या हो जाएगा, आपका इनबर्न हो जाएगा, ठीक है। जो जन्मजात होता है, जो जन्म से है आपके पास, देन आपका बहुत ज्यादा नेचुरल है, बहुत ज्यादा आपका इनहेरेंट है, इनहेरेंट, एंड बहुत ज्यादा मतलब क्या है, हम कह सकते हैं नेटिव है, मतलब जन्मजात है, नेटिव। एंटोनिम्स क्या है, आपने एक्वायर किए, किसी चीज को आपने सीखे, अर्जित किए, ठीक है ना। जैसे कि आप अगर मतलब आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, आप गीत अच्छी तरीके से नहीं गा पा रहे हो, बट आप सारेगामापा सीख के उसके बाद वो धीरे धीरे आप अच्छे गाने लगे, वो आपका होता है एक्वायर्ड। जो अर्जित किए, जो सीखे आपने खुद, आपके पास वो क्वालिटीज नहीं था बट आपने सीखे, एक्वायर्ड आपका हो जाएगा, ठीक है। लर्न हो जाएगा आपका, लर्नड। डेवलप्ड हो जाएगा, डेवलप्ड, समझ आ रहा है। देन कल्टीवेटेड, आपने सीखे तो टॉट हो जाएगा, टॉट, ठीक है। एक्सटर्नल आपका, ये वर्ड आपको याद रखने की जरूरत है, मैं यहाँ पे खत्म कर दे रहा हूँ, ये इतने ही वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। तो इनेट का मीनिंग आपका क्या हो जाएगा, इनबर्न आपका सही आंसर हो जाएगा। एक्वायर्ड, लर्न एंड आपका टॉट, ये सारे क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जुडिशियस। तो जुडिशियस का सिनोनिम पूछा गया, तो जुडिशियस देखिए यहाँ पे पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हो, जो कि अच्छा जजमेंट देने के लिए वो क्या कर रहे हैं, मतलब सोच रहा है। तो जुडिशियस का मीनिंग होता है जो विवेकपूर्ण होते हैं, स्विंग गुड जजमेंट, जो अच्छा जजमेंट दिखाते हैं, ठीक है ना, बहुत ही ज्ञानी किस्म के होते हैं जुडिशियस। समझ आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। चलिए सिनोनिम्स करते हैं, जो अच्छी तरीके मतलब जुडिशियस होते हैं, ज्ञानी किस्म के होते हैं, जो गुड जजमेंट दे पाते हैं, तो आपका क्या क्या हो जाएगा वर्ड, प्रूडेंट हो जाएगा, जो ज्ञानी किस्म के, प्रूडेंट, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा समझदार किस्म के होते हैं, सेंसिबल होते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ज्ञानी किस्म के होते हैं तो वाइज होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सैगेसियस होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, सैगेसियस, ठीक है। बहुत ज़्यादा चतुर होते हैं, चतुर चालाक होते हैं, तो एस्ट्यूट हो जाएगा, एस्ट्यूट का मीनिंग आपका हो जाएगा, ठीक है। जो चतुर किस्म के होते हैं, चतुर चालाक। डिसर्निंग हो जाएगा आपका, मतलब डिसर्निंग का मीनिंग क्या होता है, जो डिसीजन सही तरीके से ले पाए, ठीक है। जो सही गलत पहचानने वाले होते हैं ना, उनको हम कहते हैं डिसर्निंग। समझ आ रहा है, जो सही गलत पहचान कर पाए उनको हम कहते हैं डिसर्निंग। एंटोनिम्स आपका क्या क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स बताओ, जो कि बहुत ज्यादा क्या होते हैं, मूर्ख किस्म के होते हैं, फुलिश होते हैं, ठीक है, मूर्खतापूर्ण होता है। बहुत ज्यादा फुल हैडी होते हैं, फुल हैडी, ठीक है।
बहुत ज़्यादा इम्प्रूडेंट होते हैं, अविवेकी होते हैं, इम्प्रूडेंट। तो बहुत ज़्यादा मतलब क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाज होते हैं, रैश होते हैं, ठीक है। अनवाइज होते हैं, ये सारे वर्ड आपको याद रखना है, अनवाइज। तो क्वेश्चन चलते हैं, जुडिशियस का आपका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वाइज हो जाएगा, जो ज्ञानी किस्म के होते हैं। ये फुलिश, अनवाइज एंड आपका रैश, ये सारे क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। तो आपका लैकोनिक, लैकोनिक क्या होता है, बहुत ज़्यादा संक्षिप्त होता है, मतलब जो हाँ ना पे आंसर करे, ठीक है ना। जैसे कि आप जा रहे हो किसी एक दोस्त आप देखे होंगे कई कि आप अगर उनको पूछोगे अरे तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम ये है, बस एक ही वर्ड और ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है। और अच्छा है भाई, हाँ अच्छा हूँ, बस इतना ही मतलब बहुत ही कम बात बोलते हैं, बहुत ही कम शब्द में जो व्यक्त करते हैं उनको हम कहते हैं लैकोनिक, जो बहुत ही संक्षिप्त होता है, अल्पभाषी होता है। तो सिनोनिम्स आपका क्या क्या हो जाएगा, बहुत ही कम बातचीत करने वाले, ब्रीफ हो जाएगा, बहुत ही कम वर्ड पे दिया जाता है आंसर। तो कंसाइज आपका हो जाएगा, कंसाइज हमने करे ना आज का कंसाइज वर्ड। तो बहुत ज़्यादा संक्षिप्त, टर्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ससिंक्ट हो जाएगा। ससिंक्ट का मीनिंग क्या होता है, बहुत मतलब कम शब्द में जो बोला जाए। एंटोनिम्स आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो तो वर्डी हो, ठीक है, वर्बोज हो, बहुत ज़्यादा टॉक करते हो टॉकेटिव हो, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखते हो लेंदी, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो चलते हैं क्वेश्चन, आपका लैकोनिक का आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ब्रीफ हो जाएगा सिनोनिम, ये आपका एंटोनिम हो जाएगा तीनों। जल्दी जल्दी करेंगे, और दो वर्ड बच्चे हैं हमारे पास, वर्ड है आपका लूरिड। लूरी, लूरिड का मीनिंग क्या होता है, विविडली शॉकिंग, जो मतलब भयानक चीजें हो, जो मतलब हमको शॉक लगे कि अरे क्या है ये, ठीक है ना। तो लूरिड का देखा पिक्चर के अंदर देख पा रहे हो, ये आपका कोई हॉलीवुड मूवी का एक पोस्टर है जो कि बहुत ज़्यादा डरावना है, बहुत ज़्यादा भयानक दिखाई दे रहा है, ये भूत साहब, ठीक है ना। तो लूरिड जो मतलब हम कह सकते हैं क्या क्या हो जाएगा, मतलब चौंकाने वाले वर्ड करते हैं कुछ सिनोनिम्स। तो लूरिड का मीनिंग क्या होता है, मतलब होता है कि हम क्या करें, मतलब भयावह होता है, एक मीनिंग होता है आपका भयावह जो चौंकाने वाला, एक आपका होता है बहुत चमकीला, बहुत ही ब्राइट होता है। इसका मीनिंग आपका एक होता है ना, वेरी ब्राइट भी होता है ना, वेरी ब्राइट, ठीक है। तो सिनोनिम्स हम करते हैं, बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, बहुत ज़्यादा मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा सेंसेशनल है, ठीक है ना, समझ आ गया। देन आपका हॉरिफाइंग है, डरावना है, हॉरिफाइंग। अरे यार इसको गलत लिख दिया, हॉरिफाइंग हो जाएगा। देन बहुत ही मतलब ग्रूसम होता है, ग्रूसम का मीनिंग क्या होता है, भयावह होता है, ग्रूसम। इतने ही याद रखना है आपको, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, बहुत ज्यादा मतलब सुखद हो, शांत हो, शांतिजनक हो, उनको हम कहते हैं। तो आपका माइल्ड हो जाएगा, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा जेंटल हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा सबड्यूड हो जाएगा। समझ आ रहा है। तो चलिए करते हैं, आपका लूरिड का मीनिंग आपका क्या हो जाएगा, जो भयावह किस्म के, शॉकिंग हो। देन हमारा लास्ट वर्ड है आपका मेटिकुलस, ये आपको पता है, आपको ये देखना है, आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, नहीं तो यहाँ पे देख लीजिए जो, अरे यह पिक्चर यहाँ पे लग गया शायद। तो मेटिकुलस के वर्ड हमने करके आए थे ना, जो कि बहुत ही क्या होते हैं, केयरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा जत्नवान होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्टिडियस होते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा केयरफुल।